अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत परवीन मारवाड़ी कॉलेज से उर्दू डिपार्टमेंट। मैं आज बीए सेमेस्टर 2 का क्लास लूँगी। आज का हमारा टॉपिक है अकबर इलाहाबादी। आज हम लोग अकबर इलाहाबादी की हालाती ज़िंदगी देखेंगे। ठीक है। सैयद अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन था। अकबर उनका तखल्लुस था। उनका वतन इलाहाबाद हुआ। 1846 ईस्वी में इलाहाबाद ही में उनकी विलादत हुई थी। ज़हनी, मेहनती और पढ़ने के काफ़ी शौकीन थे, इसलिए इब्तदाई तालीम के दौरान अपने हम मशरों में नुमायाँ रहे। 20 साल की उम्र में मुख्तारी का इम्तिहान इम्तियाज़ के साथ पास किया और नायब तहसीलदारी के ओहदे पर मामूर हो गए। तालीम और इसके सबब तरक्की का सिलसिला जारी रहा। चुनांचा वकालत का इम्तिहान पास करके मुंसिफ हो गए। मुंसिफ हो गए। इसके बाद जज खफीफा मुकर्रर हुए। 1903 ईस्वी में पेंशन ले ली। 18 बरस फरागत के साथ शेर व शायरी में बसर किए। 1921 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। अकबर एक प्यामी शायर थे और उनका पैगाम था कि जदीद तहज़ीब के तूफ़ान से बच्चों और अपनी पुरानी तहज़ीब से रिश्ता इस्तवार करूँ। अकबर ने अपनी शायरी के इब्तदाई दौर में रवायती अंदाज की गज़लें भी कहीं, मगर उन्हें जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि वो इस्लाही शायरी के लिए बने हैं और इस्लाही शायर को लामोहला नज़्म का सहारा लेना पड़ता है। चुनांचे उन्होंने नज़्म का सहारा लिया और उर्दू नज़्म पर अपना दायमी नक्श छोड़ा। अकबर सरकारी मुलाजिम भी थे। उनका ख्याल रखना ज़रूरी था, मगर नई तहज़ीब का जो सैलाब चला आ रहा था उसे रोकना भी उनका ईमान था। इसलिए जो कुछ कहा ज़राफ़त के पिराए में कहा, गोया हंसी हंसी में दिल की बात कह गए। खुद फरमाते हैं कि शायद शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ। ज़राफ़त की आड़ में उन्होंने हर नई चीज़ को तंज का निशाना बनाया, ख़्वाह वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जैसे लिखना पढ़ना पड़ा है पाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का, पेट चलता है आँख आई है, शाह एडवर्ड की दुहाई है। बेपर्दगी के ख़िलाफ़ उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है। बेपर्दा कल जो आए नज़र चंद बेबियाबां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगे कि अकल पे मुर्दों की पड़ गया। सर सैयद जदीद मगरबी तालीम को मुल्क में रिवाज देना चाहते थे, लेकिन अकबर इसके मुखालिफ थे। लिहाजा उन्होंने सर सैयद और उनके तालीमी प्रोग्राम पर शदीद हमले किए। उनके दिल में ये बात बैठ गई थी कि लड़के अंग्रेज़ी तालीम पाकर ईसाई हो जाएंगे और अंग्रेज़ मेमों से शादी कर लेंगे। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता वो सर सैयद के कारनामों से वाकिफ़ हुए और उनके खुलूस की कदर करने लगे। सर सैयद की मौत पर उन्होंने कहा कि हमारी बातें ही हमारी बातें हैं। सैयद काम करता था। अकबर को अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ है। वो उन्हें बड़े सलीके से इस्तेमाल करते हैं। ऊँट, टट्टू, रेलगाड़ी, बुद्धू, जुम्मन जैसे लफ्ज़ भी उनके कलाम में बहुत मज़ा देते हैं। दरबार दहली और बर की कलेशा उनकी मशहूर नज़में हैं। दरबार दहली और बर के कलेशा उनकी मशहूर नज़में हैं। उन्होंने अपनी शायरी से ज़माने का रुख मोड़ने की नाकाम कोशिश भी की और अंग्रेज़ी तहज़ीब का जो सैलाब आ रहा था उसे रोकने की जद्दोजहद भी की। इस सैलाब को तो वो रोक ना सके, मगर इस कोशिश में लाजवाल तंज़िया और ज़रीफ़ाना शायरी का नमूना छोड़ गए, शायरी का अनमोल ज़ख़ीरा छोड़ गए। इस सैलाब को तो वो रोक ना सके, मगर इस कोशिश में लाजवाल तंज़िया और ज़रीफ़ाना शायरी का अनमोल ज़ख़ीरा छोड़ गए। इसके साथ हम लोग देखें आज हम लोग एक अकबर इलाहाबादी को कि किस तरह उनकी शायरी थी, किस तरह वो शायरी करते थे, उनकी हालात ज़िंदगी भी देखे। कल हम लोग अकबर इलाहाबादी के नज़्म निगारी को देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।